हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रोसेस कॉस्टिंग 3। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग को मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्ट यानी प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा है। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट या ABC ऐसा बनाते थे। एक प्रोसेस के आउटपुट को हम लोग दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते थे, उसके लिए इनपुट हो जाता था। दूसरे प्रोसेस के आउटपुट को तीसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते थे, वो तीसरे प्रोसेस के लिए वो इनपुट हो जाता था और फिर हम लोग को फिनिश्ड गुड्स मिलता था। टोटल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते थे, पर यूनिट कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते थे। एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। प्रॉफिट वगैरह सेल अगर होता था तो हम लोग उसको आपस में कोरिलेट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखे थे। दूसरे कैटेगरी में हम लोगों ने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा। यानी जब एक प्रोसेस अपने आउटपुट को दूसरे प्रोसेस में जब ट्रांसफ़र करता है प्रॉफिट ऐड करके, इसको हम लोग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहते हैं। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना सीखा। अब आते हैं हम लोग अभी के यानी कैटेगरी 3 में, कैटेगरी प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में, जिसमें कि हम लोगों को चैप्टर हेड है हमारा अब है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यानी हम लोगों को जब एक प्रोसेस के सारे गुड्स अगर 100% अगर रेडी नहीं हुए हैं, कुछ अगर वर्क इन प्रोग्रेस में रह गए हैं, तो सबको अगर हम लोग दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका कैलकुलेशन करना, उनके कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, पूरे कॉस्ट का कैलकुलेट करना, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग का कैलकुलेशन करना और जो फिनिश गुड बन चुके हैं उसका कैलकुलेशन करना, इन सब का कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड करता है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कॉस्ट कहते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉस्ट का हम लोग कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर का, इस कैटेगरी का 2 पार्ट हो चुका है। आज ये तीसरा पार्ट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे अगर नॉर्मल या एबनॉर्मल वेस्टेज हो या दोनों ही अगर किसी एक क्वेश्चन में अगर एक साथ हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है, उसके यूनिट का कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू एन इंटरमीडियरी प्रोसेस इन अ फैक्ट्री। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इतना इतना लगा है। ये परसेंटेज में है, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट ये तैयार हुआ है। यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल लगा है 50%, लेबर लगा है 80% और ओवरहेड लगा है 80%। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया जो कि ओपनिंग है, जिसमें कि 300 यूनिट तैयार हुआ है। तो ये यूनिट बता रहा है, ये परसेंटेज बता रहा है और इसका कॉस्ट कितना लगा है, टोटल 6000 रुपया कॉस्ट इसका लगा है, वो रुपीज़ के फॉर्म में है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, और प्रीवियस प्रोसेस से ट्रांसफर होकर इस प्रोसेस में आया है, वो 100% तैयार है। ये परसेंटेज बता रहा है, ये 100% तैयार है, यानी ये 100% रेडी है, ये कंप्लीट फिनिश्ड गुड्स है, जिसमें कि 3800 यूनिट ट्रांसफर होकर के इस प्रोसेस में आया है, जिसका कॉस्ट आता है 95,000, जो 100% है। अब प्रोसेस मटेरियल एडेड, अब इसमें कुछ मटेरियल ऐड किया गया है, 7,900 रुपये का मटेरियल ऐड किया गया है। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस इसमें ऐड किया गया है 29,920 रुपीज़ का। ओवरहेड ऐड किया गया है 18,700 रुपया। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश्ड, और अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस में, अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है एज अ फिनिश्ड, यानी फिनिश्ड गुड्स जो है वो 100% है, जिसमें कि 3500 यूनिट जो है हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है। मटेरियल 100% लगा है। क्लोजिंग जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसमें मटेरियल तो 100% लगा है, लेबर 80% लगा है लेकिन, और ओवरहेड भी इसमें 80% लगा है। तो ये भी एक तरह का वर्क इन प्रोग्रेस ही है, क्लोजिंग वाला है। प्रिपेयर क्या क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट हम लोग को बनाना है फिफो बेसिस पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको पहले हम लोग को काम में लगाना है, इशू करना है। पहले हम लोग पढ़े होंगे इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह में, कॉस्ट में, इसी में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग को बनाना है और फिर प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो 3 काम हम लोग को करना है इस क्वेश्चन में। आइए
करते हैं फटाफट से एकदम। तो सबसे पहले तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का हम लोग कैलकुलेशन करना है। तो ये आपको पता है, एक पर्टिकुलर सा कॉलम रखते हैं, टोटल क्वांटिटी कितना है, फिर मटेरियल के लिए परसेंटेज और यूनिट, लेबर के लिए परसेंटेज और यूनिट, ओवरहेड के लिए परसेंटेज और यूनिट हम लोग को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये आपका टोटल क्वांटिटी 300 यूनिट लगा है, जिसमें कि मटेरियल जो है ये मटेरियल 50% वाला लगा है, ठीक है, मटेरियल 50% वाला लगा है। और साथ ही साथ इसमें देखिए, एक मिनट आइए देख लेते हैं, इसमें मटेरियल जो है वो 50% वाला लगा है, यानी 50% यहाँ है परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यानी 50% कंप्लीट हुआ है। तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी बचा कितना रह गया है, तो द रिमेनिंग 50%। वैसे ही लेबर लगा है 80%, यानी 80% कंप्लीट हो गया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंप्लीशन का नहीं। तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना रह गया, यानी जो बचा रह गया, जो अभी फिनिश नहीं है, अनफिनिश्ड है, वही तो वर्क इन प्रोग्रेस है। वो कितना परसेंट है, तो 80% कंप्लीट है, 100 में से 80% कंप्लीट है, इसका मतलब 20% वर्क इन प्रोग्रेस है, 20% इनकम्प्लीट है। तो हम लोग उसको 20% लेके चलेंगे। लेबर में वर्क इन प्रोग्रेस 20% होगा, ओपनिंग वाले में, ओवरहेड में भी 20% होगा, क्योंकि 80% कंप्लीट, 20% वर्क इन प्रोग्रेस। आइए, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे, लेबर को भी ले लेंगे 20% और ओवरहेड को भी ले लेंगे 20%, ठीक है। तो 300 का 50% 150 और 300 का 20% ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60 यूनिट। यूनिट में इतना, यानी जो 20% दिख रहा है इसमें 60 यूनिट ही बनेंगे, है ना। यानी ऐसे तो 300 यूनिट जो है वो तैयार हुआ है, लेकिन जिसमें कि 20% जो है ये कंप्लीट यूनिट का लेबर लगा है, 20% यानी 60 यूनिट का कंप्लीट यहाँ लेबर लगा है, 60 कंप्लीट यूनिट का आपको यहाँ ओवरहेड लगा है। और वर्क इन प्रोग्रेस का बात करें तो फिर 300 यूनिट का लगा है। इसके बाद कंप्लीटली प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कंप्लीटली प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसमें 3800 यूनिट जो है हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि 600 यूनिट जो है बचा रह गया। तो तैयार कितना हुआ है इसमें, 3200 यूनिट, 3200 यूनिट, जो कि 100% रेडी वाले हैं। तो 3200 का 100% 3200 ही हो जाएगा, है ना। ये भी 100% है, ये भी 100% है, तो 3200 का 100% आपका 3200 यानी 3200 ही हो जाएगा। इसके बाद आपका बचा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये 600 यूनिट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 600 यूनिट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मटेरियल कितना लगा है, ओवरहेड और वगैरह वगैरह कितना लगा है। तो 100% इसमें मटेरियल लगा है, इसमें 80% लगा है लेबर और 80% लगा है ओवरहेड, ठीक है। आइए, तो 600 का 100% तो 600 ही होगा, 600 का 80% ये 480 होगा, और 600 का 80% यहाँ पर भी है तो ये भी 480 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। इसको टोटल लगा लें हम लोग। तो यूनिट में अगर हम लोग यहाँ देखें तो यूनिट का टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4100 यूनिट, 4100 यूनिट। यहाँ हो जाएगा आपका 3950,
और यहाँ 3740 यूनिट टोटल, ये भी हो जाएगा 3740 यूनिट टोटल। चलिए, अब हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि किस यूनिट में किस में कितना लगना है, किस खर्चे में। प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट, पहले का जो टोटल कॉस्ट लगा है जो तैयार हुआ था, जिसमें कि टोटल अमाउंट लगा है आपका 95,000, ठीक है। इसमें 3,800 यूनिट तैयार हुआ है, ये 100% कंप्लीट वाले हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना लगना है, तो एक यूनिट का कितना लगना है, तो 95,000 डिवाइडेड बाय 3,800 यूनिट, तो एक यूनिट का लगना है 25 रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल एक यूनिट का कितना, मटेरियल टोटल लगा है 7,900 यूनिट, ठीक है, सॉरी 7,900 रुपीज़ का लगा है। कितने यूनिट के लिए, तो कंप्लीटेड यूनिट का बात करें तो 3,950 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना, 7,900 डिवाइड बाय 3,950, तो एक यूनिट के लिए इसमें खर्च हुआ है 2 रुपया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करें आगे, तो डायरेक्ट वेजेस, जिसको हम लोग लेबर कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस यानी लेबर पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीटेड, एक यूनिट का कितना खर्च हुआ है, टोटल खर्च हुआ है 29,920, ठीक है। कितना यूनिट तैयार हुआ है, 3740, एक यूनिट का कितना खर्च होगा, तो 29,920 डिवाइड बाय 3740, और एक यूनिट पर खर्च हुआ है 8 रुपया, ठीक है। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं ओवरहेड का। ओवरहेड में टोटल खर्च हुआ है 18,700 रुपया, जिसमें कि 3,740 यूनिट के लिए। तो फिर 18,700 में 3,740 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए 5 रुपया, और इसका टोटल करें यानी एक यूनिट में प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट, यानी पहले से जो तैयार होकर के आया था पिछले प्रोसेस से, तो 25 रुपया खर्च ऑलरेडी हो चुका था। अब फर्दर, अब नया हम लोगों ने इसमें फिर से ऐड किया है 2 रुपये का मटेरियल, 8 रुपये का लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस, और 5 रुपये का ओवरहेड। अब टोटल लगाते हैं तो 40 रुपया, और अब आपका ये फिनिश्ड प्रोडक्ट एक यूनिट का कॉस्ट आता है 40 रुपया, जो हम लोगों ने देखा, और इसका टोटल कॉस्ट आएगा 1,51,520 रुपया, ठीक है। चलो जी, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करना, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, या इसी को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या, तो इसमें हम लोगों को जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसका कैलकुलेशन करना है, टोटल कॉस्ट कितना है, पर यूनिट कॉस्ट कितना है। जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स हैं या कंप्लीट गुड्स जो हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन करना है, टोटल कॉस्ट उसमें कितना लगा है और पर यूनिट। क्लोजिंग जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है उसका पर यूनिट और टोटल का कितना खर्च लगा है वो भी कैलकुलेट करना होगा। आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का करेंगे कैलकुलेशन। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें कि 300 यूनिट्स हैं। इसमें मटेरियल ये उधर से जो तैयार होकर के आया था, तो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें तो कुछ नहीं लगा है, 300 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट में ये 300 है, 300 यूनिट का है। ये अगर हम लोग देखें तो 6,000 रुपया इसमें टोटल कॉस्ट लगा है। तो 6,000 में 300 यूनिट अगर बना है तो एक यूनिट का पर कॉस्ट कितना आता है, एक यूनिट का,
तो 6000 डिवाइड बाय 300, तो 20 रुपया एक यूनिट का कॉस्ट आता है। फर्दर इसमें क्या लगा है, फिर इसमें लगा है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इसमें लगा है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब इसमें जब हम लोगों ने कंप्लीट यूनिट में जो हम लोगों ने ट्रांसफर पहले से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है, तो मटेरियल जो है कंप्लीटेड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में कन्वर्ट अगर हम लोग करेंगे, जो पहले ही हम लोगों ने स्टेटमेंट में कर लिया था, तो ये 150 यूनिट के लिए लगना है, ये 60 यूनिट के लिए, ये 60 यूनिट के लिए लगना है। मटेरियल अभी हम लोगों ने पिछले स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया है, मटेरियल एक यूनिट का लगता है 2 रुपया, 2, 8, 5 रुपया, 2, 8 और 5 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपया, ये 480 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 300 रुपया। टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 7080, 7080 रुपया ये टोटल हो गया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट। अब हम लोग करेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स, है ना। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कंप्लीटली प्रोसेस्ड। दूसरा हेडिंग हम लोग लेके चलते हैं, कंप्लीटली प्रोसेस्ड, जिसमें कि 3200 यूनिट्स, 3200 यूनिट्स का हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रीवियस प्रोसेस्ड कॉस्ट, इसमें प्रीवियस प्रोसेस्ड कॉस्ट ये कितना है, तो ये 3200 यूनिट के लिए है, और हाँ 3200 यूनिट के लिए है, और ये कंप्लीटली लग रहा था ना, तो 25 रुपये के हिसाब से लग रहा था, तो 25 मल्टीप्लाइड विद 3200 ये हो जाएगा 80,000, 80,000 हो गया। इसके बाद इसमें फर्दर जो हम लोगों ने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगाया है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगाया है, ये कितना कितना लगाया है, कितने यूनिट के लिए लगाया है पहले, तो ये सारा 3200 यूनिट के लिए ही हम लोग लगाएंगे, 3200 यूनिट के लिए। फिर वही बात है, मटेरियल एक यूनिट के लिए 2 रुपया लगना है, लेबर लगना है 8 रुपया और 5 रुपया ओवरहेड लगना है, तो ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 25,600 और ये हो जाएगा 16,000। इन चार का अगर टोटल किया जाए तो ये हमारा कॉस्ट आ जाता है 1,28,000, ठीक है। इसका अगर हम लोग टोटल करें तो ये आ जाता है 128,000, 1,28,000, ठीक। इसका 1,28,000 आ जाएगा आपका टोटल। लेकिन ग्रैंड टोटल करेंगे यानी ओपनिंग और ये इन दोनों को अगर लेके चले तो 1,35,080 रुपया, 1,35,080 रुपया आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ 3,500 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ 3,500 यूनिट्स। 3500 यूनिट का जो कॉस्ट है वो हमारा इतना है, ठीक है। इसमें से अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसका भी तो कुछ कॉस्ट होगा। तो तीसरे नंबर में 2 कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है, तीसरे नंबर में अब हम लोग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से कैलकुलेशन करेंगे 600 यूनिट्स का। प्रीवियस, इसमें भी वही बात है, प्रीवियस प्रोसेस्ड कॉस्ट, यानी पिछले प्रोसेस से जो प्रोसेस्ड होकर के आया है वो है 600 यूनिट्स,
जो 25 रुपये के हिसाब से है 1 यूनिट का, तो ये हो जाता है आपका 15,000। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगना है। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगना है फर्दर। मटेरियल 1 यूनिट, अच्छा मटेरियल जो है इसमें 100% लगा है। अच्छा यूनिट का बात कर लेते हैं, तो ये 600 यूनिट कंप्लीट 100% वाला है तो मटेरियल। लेबर जो है ये 480 यूनिट के जो है ये आपका इक्विवेलेंट कॉस्ट लगना है इक्विवेलेंट यूनिट के लिए, और ओवरहेड भी लगना है 480 यूनिट के लिए कंप्लीटली, 258 रुपया। और ये हो जाएगा आपका 1200, 3840 और 2400। तो ये जो कॉस्ट आएगा आपका ये हो जाएगा 22,440, और ग्रैंड टोटल करते हैं तो 1,57,520, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल। ठीक है, ये रहा। चलो अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी पिछले प्रोसेस से जो प्रोसेस्ड होकर आया है 300 यूनिट, जिसका कॉस्ट आता है 6,000 रुपया, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद टू प्रीवियस प्रोसेस, पिछले प्रोसेस से जो ट्रांसफ़र होकर के आया है प्रोसेस अकाउंट से, ये 3800 यूनिट, कॉस्ट आता है 95,000। ठीक है, इसके बाद मटेरियल लगना है, लेबर लगना है और एडिशनल ओवरहेड लगना है। 7,900 रुपये का लगना है यूनिट, तो 7,900 यूनिट इसमें लगना है। 29,920 लगना है, और ये 18,700 लगना है, जिसमें कि 4,100 यूनिट टोटल होगा 157,520। क्रेडिट साइड में आते हैं, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। 3,500 यूनिट जो है ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया गया है, जिसका कॉस्ट 1 लाख, जिसका कि कॉस्ट आपका आता है 1,35,080, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में ट्रांसफ़र किया मतलब कैलकुलेट किया, ये देखिए आप 1,35,080। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 600 यूनिट, जिसका कॉस्ट आता है 22,400, जो अभी हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये दोनों। ठीक है, ओपनिंग वाला डेबिट में आता है, ले लिया हम लोगों ने। क्लोजिंग वाला ये रहा, और ये रहा हमारा जो दूसरे प्रोसेस में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। टोटल 4,100 यूनिट का टोटल 157,520। ठीक है, चलो तो ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे यार जल्दी हो जाओ जी, शायद इससे छोटा तो होना चाहिए। अलग अलग आप ले लीजिए 2 बार में स्क्रीनशॉट। चलो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा ये आज का दूसरा प्रश्न। देखिए, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 4,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में 4,000 यूनिट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका कॉस्ट आता है टोटल 20,000। द प्रोसेस कॉस्ट वर डायरेक्ट मटेरियल 10,425, जिसमें कि अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल लगाया गया है 10,425 रुपये का। 20,400 का वेजेस यानी लेबर लगाया गया है,
ओवरहेड इसमें 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस तो आप देख ही रहे हैं, ये है 20,400, इसका 50% अब हम लोग डायरेक्ट वेजेस लगा देंगे, यानी इसका 50% हो जाएगा 10,200 रुपया। द नॉर्मल लॉस वर एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इनपुट। इनपुट यानी जो हम लोग डाल रहे हैं कितना है 4,000, इसका 10% कितना हो जाएगा 400। तो 400 जो है यूनिट, जो है यूनिट में बात करें, ये आपका नॉर्मल वेस्टेज होता है। हर बार जब भी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो नॉर्मल वेस्टेज जो है 10%, यानी यहाँ देखें तो 400 यूनिट का नॉर्मल लॉस होना है। प्रोसेस कॉस्ट के स्टार्टिंग वाला जो हम लोग कैटेगरी में जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहाँ नॉर्मल वेस्टेज हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते थे, तरीका यही है। अब नॉर्मल के लिए आगे देखेंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ 3,200 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, और जो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रोडक्शन हमारा जो है ये 3200 यूनिट का हुआ है। ट्रांसफर टू प्रोसेस सी 500 यूनिट्स वर स्क्रैप्ड, और प्रोसेस सी में फिर ट्रांसफर कर दिया गया है उसको। 500 यूनिट वर स्क्रैप्ड, अगर टोटली देखा जाए तो 500 यूनिट जो है वो स्क्रैप्ड है, खराब हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। तो इस 500 यूनिट में तो नॉर्मल वेस्टेज हो गया आपका 400 यूनिट, बचा 100 यूनिट, समझ रहे हैं ना आप। टोटल जो स्क्रैप है वो है 500 यूनिट है, तो 400 यूनिट तो हमारा नॉर्मल वेस्टेज हो गया। तो 500 माइनस 400, 100 यूनिट जो है ये हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज है। एंड रियलाइज ₹500 पर यूनिट। लेकिन नॉर्मल वेस्टेज जो होता है तो उसके लिए जनरली हम लोग को पैसे नहीं मिलते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है पिछले कैटेगरी क्वेश्चन में। लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज जो है, जो 100 यूनिट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो पर यूनिट सेल करने से 5-5 रुपये आपको मिलेगा। 100 यूनिट इंटू 5 यानी 500 रुपये मिल जाएगा आपको ये सेल करने से। स्क्रैप्ड यूनिट वर 50% प्रोसेस्ड, लेकिन ये जो स्क्रैप्ड हुए हैं 100 यूनिट और पहले के जो एबनॉर्मल है वो 50% तैयार वाले थे, वो 50% रेडी वाले थे, लेकिन इक्विवेलेंट कॉस्ट में देखें तो 50% वाले थे। 300 यूनिट्स वर्क इनकम्प्लीटेड एंड और 300 यूनिट जो है वो इनकम्प्लीट रह गए हैं। एंड द स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाज मटेरियल 75%। तो 300 यूनिट जो है वो एक तरह से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसमें कि मटेरियल जो लगा है वो 75%, वेजेस लगा है 50%, ओवरहेड लगा है 50%, तो ये भी अधूरा रहा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहा। ये हम लोग को प्रोसेस बी अकाउंट बनाना है। फुली मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट कॉस्ट कितना है कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट्स, तो कंप्लीट यूनिट का भी कैलकुलेशन करना है, इनकम्प्लीट वाले का भी कैलकुलेशन करना है, प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है। चलो एक एक करके अब हम लोग काम करते हैं। आइए, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यानी जो इनकम्प्लीट वाले हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड अब इसमें हम लोग बात करते हैं जो 100% तैयार वाले हैं। तो 100% तैयार वाले जो है 3,200 यूनिट है, और अगर 100% तैयार अगर हो चुका है ये, अगर इतने यूनिट्स अगर हैं तो इसमें 100% मटेरियल लगा होगा, सॉरी 100% इसमें 100% मटेरियल लगा होगा, 100% वेजेस लगा होगा, 100% ओवरहेड लगा होगा। तो 3,200 का जो मटेरियल है 100% अगर लगेगा तो 3,200 यूनिट का ही लगना है, 3,200 यूनिट का वेजेस लगना है, 3,200 यूनिट का हम लोग को इसमें ओवरहेड लगना है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल लॉस 10% होता है, नॉर्मल लॉस 10% का। तो 4,000 यूनिट जो है हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा, उसका 10% यानी 400 यूनिट जो है ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल वेस्टेज। और इसमें कितना परसेंट क्या लगा है जी, तो ये 50% रेडी वाले हैं, तो 50% इसमें लगा होगा मटेरियल, 50% लेबर लगा होगा, 50% इसमें वेजेस और 50% इसमें ओवरहेड भी लगा होगा। ठीक है, तो जब 50% वाले हैं, तो जब ये 50% वाले हैं तो इसमें मटेरियल वगैरह वगैरह कुछ भी जो लगा होगा, तो ये इक्विवेलेंट में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने वाले होंगे, तो वो भी तो 50 वाले ही होंगे। हाँ अच्छा, तो जो नॉर्मल वेस्टेज है, जो नॉर्मल वेस्टेज है 50% वाले हैं, लेकिन इसमें इसको लिखना भी नहीं चाहिए मेरे को लगता है,
क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज तो होता ही है, तो क्या इनकम्प्लीट और क्या कंप्लीट, तो इसको नॉर्मल वेस्टेज को हम लोग छोड़ देंगे खाली। नॉर्मल वेस्टेज से कुछ हम लोग को मिल भी नहीं रहा है, नॉर्मली वेस्टेज हो ही जाता है ख़त्म, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज, जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था एबनॉर्मल वेस्टेज। ये कैसे कैलकुलेट होगा जी, तो 500 माइनस 400 है ना, 500 माइनस 400 यानी 100 यूनिट का जो है ये आपका एबनॉर्मल वेस्टेज है। ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज है ना, ये 50% रेडी वाले हैं, तो इसका मतलब इसमें 50% मटेरियल लगा होगा, 50% वेजेस लगा होगा, 50% ओवरहेड लगा होगा, तो 100 का 50% तो 50 ही होगा, 50 ही होगा। अच्छा ये परसेंटेज में लगाना था, ये हो गया, नॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल हो गया, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड भी हो गया। अब बात करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है इसमें 300 यूनिट बनना है, लेकिन ये 75% इसमें लेकिन मटेरियल लगा है, और 50% इसमें लगा है वेजेस और 50% इसमें लगा है ओवरहेड। ठीक है, तो फिर ये 150 यूनिट हो जाएगा, ये भी 150 यूनिट हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। हाँ सही है, तो 300 का 75%, ये तो गड़बड़ हो गया, 300 का 75% ये 225 यूनिट, वेजेस लगा है 50%, तो 300 का 50% ये हो जाएगा 150, 300 का 50% 150, ये लगेगा इतना। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल 3200, 33, 3400, ये हो जाएगा 3400, ये भी टोटल हो रहा है 3400, ये हो रहा है 3475। ठीक है, चलो जी। इसके बाद अब हम लोग को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आइए, इसमें मटेरियल कॉस्ट ऑफ 4000 यूनिट, सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स के लिए हम लोगों ने टोटल खर्च किया है 20000। ऐड करेंगे इसमें हम लोग एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल, एडिशनल मटेरियल इसमें लगा है 10,425 रुपये का, टोटल मटेरियल हो जाएगा 30,425 रुपये का। इसको अब इसमें से हम लोग को लेस कर देना है सेल्स वैल्यू ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप हम लोगों ने जो सेल किया है, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, नॉर्मल स्क्रैप, नॉर्मल स्क्रैप, तो 400 यूनिट इंटू 5 रुपया, तो 20,000 तो भाई स्क्रैप से मिल गया, तो इसको घटा देना होगा, तो ये हो जाएगा 28,425 रुपया ही अब हम लोग को कॉस्ट पड़ रहा है, 28,425। इसमें हम लोग लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर लगा है 20,400 रुपये का, लेबर लगा है 20,400 रुपये का, और इसी का 50% लगा है ओवरहेड, तो ये हो जाएगा 10,200 रुपया। ठीक है, टोटल करेंगे तो 59,025 रुपया टोटल कॉस्ट हो गया। इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसमें लेकिन कितना इक्विवेलेंट तैयार हुआ था,
तो ये हो जा रहा है आपका 3475 यूनिट यहाँ तैयार हुआ है, और 3400 यूनिट के लिए लगा है आपका ये वेजेस और ओवरहेड। यूनिट वाले कॉलम में हम लोग डाल लेंगे। एक यूनिट का कॉस्ट कितना, तो 28,425 डिवाइड बाय 3475, तो ये आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाता है 8 रुपया 18 पैसा। या इसको लिख देता हूं मैं, ये आपको करना है 28,425 डिवाइड बाय 3475, तो ये आ जाता है 8 रुपया 18 पैसा। उसके बाद अब आपका 20,400 और डिवाइडेड बाय 3,400, तो ये हो जाएगा आपका 6 रुपया पर यूनिट। फिर हो जाता है आपका 10,200 रुपया जो खर्च हुआ है, डिवाइड करेंगे 3400 यूनिट से, ये आ जाएगा आपका 3 रुपया पर यूनिट। ठीक है, हाँ जी, टोटल करेंगे तो एक यूनिट के लिए कॉस्ट आ जाता है 17 रुपया 18 पैसा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों का कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब हम लोगों को इसका इवैल्यूएशन करना है कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स। 3,200 यूनिट का 17 रुपया 18 पैसा के हिसाब से ये कॉस्ट आ जाएगा 54,976। अभी हम लोगों ने एक यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट किया था और उसी हिसाब से हम लोगों ने 3200 यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। एक काम ये हो गया। दूसरा काम अब हम लोग करना है एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस यूनिट में ये आपका 50% वाले थे। अगर इक्विवेलेंट में हम लोग कन्वर्ट करें तो 50% रेडी वाले थे, तो 50% मल्टीप्लाइड विथ 17 रुपया 18 पैसा, इसका कॉस्ट हो जाएगा 859। ठीक है, तीसरे नंबर में वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें क्या क्या लगा है, मटेरियल, इसमें मटेरियल लगा है जो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, तो 225 यूनिट का मटेरियल लगा है 8 रुपया 18 पैसे के हिसाब से। वैसे ही फिर इसमें लेबर भी लगा है, ओवरहेड भी लगा है। ये लगा है 150 यूनिट के लिए, ये भी 150 यूनिट के लिए, ये 6 रुपये पैसे 6 रुपये के हिसाब से, और ये लगा है आपका 3 रुपये के हिसाब से। तो ये हो जाता है आपका 1840 रुपया 50 पैसा, 1840 रुपया 50 पैसा, ये हो जाएगा 900, और ये 450। टोटल करेंगे इन तीनों का तो ये हो जाएगा आपका 3,190 रुपया। ठीक है, और ग्रैंड टोटल 5925, 59,025 रुपया जो है ये टोटल हमारा ये खर्च हुआ है। आइए प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, चार 4,000 यूनिट जिसका कॉस्ट आता है 20,000। फिर है डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड $10,425, इसमें यूनिट तो नहीं होगा इन तीनों में। 10,425 रुपये का एडिशनल मटेरियल लगा है, 20,400 रुपये का लगा है वेजेस और इसका 50% 10,200 रुपये का लगा है ओवरहेड। टोटल 4,000 यूनिट इसमें तैयार होता है, कॉस्ट आता है 61,025। ठीक है, क्रेडिट साइड में जो लॉस आता था पहले ही जैसा होगा, बाय नॉर्मल लॉस, बाय abnormal loss, by process C account, by closing work in progress। तो 400 यूनिट का जो नॉर्मल वेस्टेज है 5 रुपये के हिसाब से 2,000 और 100 यूनिट का जो एबनॉर्मल वेस्टेज है इसका हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट किया था 859 रुपीज़ हुआ था। 3,200 यूनिट तैयार हुआ था जिसका कॉस्ट 59,976 अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है। और क्लोजिंग स्टॉक में 300 यूनिट जिसका कॉस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 3,190 रुपया और इन सब का टोटल 4,000 यूनिट का हिसाब हो गया है, 61,025 आपका आ गया ये टोटल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल वेस्टेज अगर क्वेश्चन में हो तो उसको कैसे उसका कैलकुलेशन करना है, उनके कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे उसको शो करना है, सब कुछ हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग तो चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों ने नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया और इसको इक्विवेलेंट कॉस्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोगों ने यही 2 क्वेश्चन किया है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।